हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मग्न हो गए और गला भर आने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल वह कुछ उत्तर न दे सकें। शत्रुसूदन द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा, आप लोग वारणावत नगर से किस प्रकार भाग निकले? पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सारी बातें उन्हें कह सुनाई कि कुंती कुमारों के मुख से ये सारा समाचार सुन के वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवा कर रहेंगे। राजन, तत्पश्चात कुंती जी, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और यज्ञसेन द्रुपद से सम्मिलित हो वहीं रहने लगे। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहु अर्जुन, आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पानी ग्रहण करें और अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन आरंभ कर दें। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। द्रुपद बोले, वीर, तब आप भी विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करें। आप अपने भाइयों से जिसके साथ चाहें उसी के साथ कृष्णा के विवाह की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर जी ने बोला, राजन, द्रौपदी तो हम सभी भाइयों की पटरानी होगी। मेरी माता ने पहले ही हम सब लोगों को ऐसी ही आज्ञा दे रखी है। मैं तथा पांडव भीमसेन ने अभी तक विवाह नहीं किया है और आपकी इस रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। महाराज, हम लोगों में ये शर्त हो चुकी है कि रत्न को हम सब लोग बांटकर एक साथ उपभोग करेंगे। नृपशिरोमणि, हम अपनी उस पुरानी शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते। अतः कृष्णा धर्म के अनुसार हम सबकी महारानी होगी, इसलिए यह प्रज्वलित अग्नि के सामने क्रमशः हम सबका पाणी ग्रहण होगा। द्रुपद बोले, कुरुनंदन, एक राजा बहुत सी रानियां अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हों, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, पवित्र हो, अतः तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध ये अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती देवी के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है? युधिष्ठिर महाराज बोले, महाराज, धर्म के स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म हैं, हम उसकी गति को नहीं जानते। पूर्व काल के प्रचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं उसी का हम लोग अनुसरण करते हैं। मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा करने की आज्ञा दी है और मेरे मन को भी ठीक यही जंचा है। राजन, यह अटल धर्म है, आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें। पृथ्वीपते, आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। यह सब सुनकर द्रुपद जी बोले, कुंती नंदन, तुम कुंती देवी और मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग मिलकर ये निश्चय करके बताएं कि क्या करना चाहिए। उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, भरत, तदंतर वे सब लोग मिलकर इस विषय पर सलाह करने लगे। राजन, इसी समय भगवान वेद व्यास वहां पर अकस्मात आ पहुंचे। इस प्रकार महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में वेद व्यास जी के आगमन के संबंध रखने वाला 194वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय जी, तदंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाल द्रुपद सब ने खड़े होकर महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया। उनके द्वारा की गई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछकर महामना व्यास जी ने शुद्ध सुवर्णमय आसन पर स्वयं को विराजमान किया। फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे सभी नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनों पर बैठे। राजन, तदंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा। भगवान, एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्मपत्नी कैसे हो सकती है, जिससे संकरता का दोष ना लगे? यह सब आप ही ठीक ठीक बतावें। व्यास जी ने कहा,
अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए, अतएव इस लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुम में से जिस जिसका जो मत है वो मैं सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर द्रुपद जी बोले, द्विजश्रेष्ठ, मेरी राय में तो यह अधर्म है, क्योंकि लोक और वेद दोनों इसके विरुद्ध हैं। बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो, ऐसा व्यवहार में कभी नहीं देखा गया है। पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसे धर्म का आचरण नहीं किया है, और विद्वान पुरुषों को किसी प्रकार की भी अधर्म का आचरण करना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचरण को काम में नहीं लाना चाहता हूँ। मुझे तो इस कार्य में धर्म संगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। यह सुनकर धृष्टद्युम्न बोले, द्विजश्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं, तपोधन हैं, आप ही बताइए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाइयों की स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है? धर्म के स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम उसकी गति को सर्वथा नहीं जानते। अतः यह कार्य अधर्म है या धर्म, इसका निश्चय करना हम लोगों जैसे लोगों के लिए असंभव है। ब्राह्मण, इसीलिए हम किसी भी तरह से ऐसी सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा 5 पुरुषों की धर्मपत्नी हो। यह सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं लगती, परंतु इस विवाह में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यह किसी प्रकार का भी अधर्म नहीं है। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार कंडू मुनि की पुत्री वाक्षी ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण करने वाले 10 प्रचिताओं के साथ विवाह किया था, जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई भाई थे। विवाह संबंध स्थापित किया था। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ व्यास जी, गुरुजनों की आज्ञा को धर्म संगत बताया गया है और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। हमारी माता ने भी यही बात कही है कि तुम लोग भिक्षा की भांति इसका उपभोग करो। अतः द्विजश्रेष्ठ, हम 5 भाइयों के साथ होने वाले इस विवाह संबंध को मैं परम धर्म मानता हूँ। उसी समय कुंती देवी ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है। अवश्य मैंने द्रौपदी के साथ 5 भाइयों के विवाह की आज्ञा दे दी है। मुझे झूठ से बहुत भय लगता है। बताइए, मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूंगी? व्यास जी बोले, भद्रे, तुम झूठ से बच जाओगी। पांडवों के लिए यह सनातन धर्म है। कुंती जी से यूं कहकर वे द्रुपद से बोले, पांचाल राज, इस विवाह में एक रहस्य है, मैं सबके सामने नहीं कहूंगा, तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो। जिस प्रकार और जिस कारण से ये सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है और कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जिस प्रकार इसकी धर्म अनुकूलता का प्रतिपादन किया है, उस पर विचार करने से के संदेह से यह सिद्ध होता है कि ये विवाह धर्म सम्मत है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर शक्तिशाली द्वैपायन भगवान व्यास जी ने अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। 5 पांडव, कुंती देवी और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, वे सब लोग जहाँ बैठे थे वहीं उन दोनों व्यास जी और द्रुपद जी की प्रतीक्षा में बैठ गए। तदंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को वह कथा सुनाई जिसके अनुसार यहाँ बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्म सम्मत माना गया है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में व्यास विषयक 195वां अध्याय पूर्ण हुआ। व्यास जी आगे कहते हैं, पांचाल नरेश, पूर्व काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहां सूर्यपुत्र यम शामित्र यज्ञ करते रहे। राजन, उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था। इस प्रकार मृत्यु का नियत समय बीत जाने से भी सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार और अन्य सब देवता मिलकर जहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी रहते थे वहाँ गए। वहाँ जाकर वे सब देवता लोक गुरु ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इससे तो हमें बड़ा भय लगता है। इस भय से हम लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा में आपकी शरण में आए हैं।
ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें मनुष्य से भय क्यों लगता है, जबकि तुम सभी लोग तो अमर हो। तब तुम्हें मरण धर्मा मनुष्यों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। देवता बोले, जो मरणशील थे वे अमर हो गए हैं। अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया है। ये अंतर मिट जाने से हमें अधिक घबराहट हो रही है। हमारी विशेषता बनी रहे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्यपुत्र यमराज यज्ञ के कार्य में लगे हैं, इसलिए वे मनुष्य मर नहीं रहे हैं। जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके उधर ध्यान देंगे, तब इन मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा। तुम लोगों के बल के प्रभाव से जब सूर्य नंदन यमराज का शरीर यज्ञ कार्य से अलग होकर अपने कार्य में प्रयुक्त होगा, तब वही अंतकाल आने पर मनुष्यों की मृत्यु का कारण बनेगा। इस समय मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सकें। व्यास जी ने आगे कहा, राजन, तब वे अपने पूर्वज देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहां से चले गए, वहां जहां देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहां तट पर बैठे। उसी समय उन्हें भगीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। उसे देखकर सब देवता चकित हो गए। उनमें सबसे प्रधान और शूरवीर इंद्र का कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर जाना हो पाया। गंगोत्री के पास, जहाँ गंगा देवी का जल सदा अविच्छिन्नीय रूप में झरता रहता है, पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती देखी। वह युवती वहां जल लेने आई थी और भगवती गंगा जी की धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं का एक एक बिंदु जो जल में गिरता था, वहां स्वर्णमय कमल बन जाता था। यह अद्भुत दृश्य देखकर वजधारी इंद्र ने उस समय उस युवती के निकट जाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो, किस लिए रोती हो, बताओ, मैं तुमसे सच्ची बात जानना चाहता हूँ। युवती ने बोला, देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीन अबला हूँ। कौन हूँ, किस लिए रो रही हूँ, यह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रही हूँ। वहां चलकर स्वयं ही देख लोगे कि मैं किस लिए रो रही हूँ। व्यास जी ने कहा, राजन, यूं कहकर आगे आगे जाती हुई उस स्त्री के पीछे पीछे उस समय इंद्रदेव चल पड़े। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष पुरुष सिद्धासन में बैठा है। उसके साथ एक युवती भी है। इंद्र ने उस युवती के साथ उन्हें क्रीड़ा विनोद करते देखा। वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों से क्रीड़ा में अत्यंत तन्मय हो रहे थे, अतः उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाता था। उन्हें इस प्रकार असावधान देख देवराज इंद्र कुपित होकर बोले, महानुभाव, ये सारा जगत मेरे अधिकार में है, मेरे आज्ञा के अधीन है। मैं ही समझ लो कि इस जगत का ईश्वर भी हूँ। इंद्र को क्रोध में भरा हुआ देखकर वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंखें उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया, अकड़ गया और वे ठूठ काठ की भांति वहीं निश्चेष्ट होकर खड़े हो गए। जब उनकी ये क्रीड़ा समाप्त हुई, तब वे उस रोती हुई देवी से बोले, इस इंद्र को जहाँ मैं हूँ यहीं मेरे समीप ले आओ, जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश ना हो। तदंतर उस स्त्री ने जो ही इंद्र का स्पर्श किया, उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वे धरती पर गिर पड़े। तब उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा, इंद्र, फिर इस प्रकार का घमंड कभी ना करना। तुमने अत्यंत बल और पराक्रम है, अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वतराज को हटा दो और इस गुफा के भीतर घुस जाओ, जहाँ सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। उन्होंने उस महान पर्वत की कंदरा का द्वार खोलकर उसमें अपने ही समान तेजस्वी 4 अन्य इंद्रों को देखा। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं। तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित होकर वज्रधारी इंद्र से कहा, शतक्रते, तुमने मूर्खतावश पहले मेरा अपमान किया है, इसलिए अब इस कंदरा में प्रवेश करो। उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के यूं कहने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत दुखी हो गए। उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए और हवा में हिलाने वाले पीपल के पत्ते की तरह वह थर थर कांपने लगे। वृषवाहन भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कांपते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उन रूपधारी उग्र स्वरूप रुद्रदेव से कहा, जगद्गुरुदेव ने, आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष हैं।
तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होगी। ये लोग भी पहले तुम्हारे जैसे थे, अतः तुम भी इस कुंदरा में घुस जाओ और शयन करो। वहां भविष्य में निश्चय ही तुम लोगों के साथ ऐसा ही होने वाला हो। तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। इस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतार कर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपार्जित पुण्यात्माओं के निवास योग्य इंद्रलोक में आ जाओगे। मैंने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा ही संपन्न होंगे। पहले के चारों इंद्र बोले, भगवान, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक में से मनुष्य लोक में जाएंगे, जहाँ दुर्लभ मोक्ष साधन भी सुलभ होता है, परंतु वहां हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमारों यही देवता माता के गर्भ में स्थापित करें। तदंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक में वापस चले आएंगे। व्यास जी ने कहा, राजन, पूर्ववर्ती इंद्रों का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने पुनः देवश्रेष्ठ महादेव से इस प्रकार कहा, भगवान, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा, जो इन चारों के साथ पांचवा होगा। उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। विश्वभुक, भूतात्मा, प्रतापी, इंद्रशिबी, चौथे शांति और पांचवे तेजस्वी, ये ही उन पांचों के नाम होंगे। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभीष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिससे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी थी, मनुष्यों में उनकी पत्नी निश्चित किया। तदंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अत्यंत अनंत अप्रेय अव्यक्त अजन्मा पुराण पुरुष सनातन विश्व स्वरूप अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उन्हें सब बातों के लिए आज्ञा ली। तत्पश्चात वे लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से दो केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था, दूसरा श्याम। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।